Hey guys, good evening everybody. कैसे हैं सब लोग? All are good. Okay, so let's discuss the paper. आपका टर्म वन का, राइट? देखें किसने कितनी बाजी मारी है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. मुझे पता है आप लोगों ने कीज ऑलरेडी टैली कर ली होगी, but I'm still going to give you the keys over here and explain you certain questions. Numericals बहुत कम आए थे. अगर एनालिसिस हम पेपर का देखें, overall the paper was very 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 simple. इससे सिंपल पेपर आपको आ नहीं सकता था. I was expecting numericals from solutions, so I guess only one numerical you have, one or two. एक हेनरीज लॉ से आया हुआ है और एक आपको न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट से आया हुआ है. बाकी हमें न्यूमेरिकल्स एक आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट से आई कैन सी यस एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से आया हुआ है, वो भी बड़ा ही सिंपल था, राइट? सो द क्वेश्चन पेपर एज अ होल वाज अ वेरी वेरी सिंपल पेपर और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली फुल मार्क्स आए होंगे. ऑल दोज हु सीन ऑल माय पेपर्स जो मैंने डिस्कस किए थे ओवर द डेज, योर लास्ट मोमेंट रिविजन्स जो हमने की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इतने सारे डिस्कस किए थे, दैट वुड हैव रियली हेल्प्ड यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा हाँ, उससे पहले प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लो. टर्म टू की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है. टर्म टू इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज दिस बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर, राइट? तो टर्म टू की क्लासेस ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस ऑलरेडी हैव बीन स्टार्टेड. उसके साथ आपको टर्म वन जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स फ्री मिल रही है. So if you're taking term 2 over here, which is going to cost you 2000 rupees, which you can pay in installments, all those who want to take, right? So जो पे करना चाहता है installments में, उनके लिए term 2 की classes start हो गई हैं. Kinetics हम लोगों ने अभी begin किया है और उसके साथ आपको term 1 की जो जितनी भी classes हैं वो आपको उसके साथ रिकॉर्डिंग सारी फ्री मिल रही हैं ताकि आप कॉम्पिटिशन्स के लिए उन रिकॉर्डिंग्स को देख सको. वो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे. सो लेट्स लुक एट द पेपर गाइस. 55 क्वेश्चंस हैं in your paper, if you can see, out of which 45 are to be attempted. So internal choices भी आपको काफी थी. All questions will carry equal marks. This question paper consists of three sections, A, B and C. Section A contains 25 questions. Attempt 20 questions from question number 1 to 25. Okay. And section B contains 24 questions. You have to attempt 20 questions from question number 26 to 49. And section C contains 6 questions. Attempt any 5 questions, question number 50 to 55. So choice भी बहुत खूब सारी choice है आपको. Internal choice है. First 20 questions attempted in section A and section B, and first 5 questions attempted in section C by a candidate will be evaluated. जिन्होंने सारे कर दिए हैं, सारे आ रहे थे, बहुत जोर से आंसर जिनको आ रहा था और उन्होंने पूरे क्वेश्चंस कर दिए, सॉल्व कर दिए, उनके उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वाले लेने हैं, फर्स्ट 20. तो अब ये नहीं पता आपने फर्स्ट 20 में कितने रॉन्ग करें और कितने राइट करें. देयर इज ओनली वन करेक्ट option for every multiple choice questions. Marks will not be awarded for answering more than one options. And सबसे सबसे अच्छा, there is no negative marking. So ये किसी बच्चे का पेपर मैंने स्कैन करा है, उठाया है from the net of course. तो let's go on to question number 1. कुछ questions इसके वैसे mostly questions ठीक है but कुछ गलत भी है. Which of the following pairs will form ideal solutions? तो ideal solutions आपको पता है functional group same होंगे. सॉरी, उनके आइडियल सॉल्यूशन पेयर्स बनते हैं. तो इसमें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इथेनॉल एंड एसीटोन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, यस दे बोथ आर अल्केन्स. और इसका बच्चे का भी ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड? ग्लास भी एमोर्फस है जिसको हम लोग सीडो सॉलिड बोलते हैं, प्लास्टिक भी, रबर भी. वाओ, इसका ये भी ठीक है. सो जिस बच्चे का भी ये पेपर होगा और वो यूट्यूब मेरा देख रहा है, उसको पता चल जाएगा कि उसके मार्क्स कितने आने वाले हैं. मुझे आइडिया नहीं है किसका पेपर है. सो ये मैंने जागरण रोश से ये पेपर उठाया है. सो जागरण रोश नहीं है, जागरण जोश है, सॉरी. तो आई वाज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द क्वेश्चंस देन कि कहां से उठाया गया. सो ऑल द अबव, दैट इज करेक्ट. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. Pyrosulfuric acid is H2S2O7, which is oleum. So उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो
This is going to be the structure. एक bridging oxygen है उसमें. So the correct option over here is going to be C. H2S2O7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? So C is the correct option. Let's go on to question number 4. First section तो निहायत ही easy था. इतना easy पेपर था. First section तो बहुत ही easy था. ऐसे 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 कर सकते थे आप. Okay. COH bond angle in alcohol is slightly less than 109.28. Correct option over here is B because इसमें lone pair repulsion होगी due to two lone pairs present on the oxygen. Okay. So the correct option is B. Correct कर रहे हो, marks लगा रहे हो अपने. Very very good. Consider the following reaction: HBr and aqueous KOH. Okay, अब इसकी I am just giving you the reaction over here. We have CH3, CH double bond, CH2, HBr के साथ. It is going to follow the Markovnikov's rule. Bromine will get attached. Okay, so let's see what do we have over here, guys. We have CH3, CH double bond, CH2. तो पहले इसको HBr के साथ react करना है according to Markovnikov's rule. Negative part will attack at the carbon atom with lesser number of hydrogens. फिर उसके बाद aqueous KOH के साथ करना है. तो aqueous KOH के साथ जब हम लोग कर रहे हैं इसको, this is a nucleophilic substitution reaction. Bromine substitute हो जाएगी CH, OH and CH3. So it is giving us 2-propanol. Correct option over here is going to be A. ठीक है. मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो और आपके सेकंड टर्म में दो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, अमीन्स एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिर उसके बाद आपके पास आ गया न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ. न्यूक्लियोसाइड जो है दैट विल ओनली बी कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर. सो यहाँ पे इसका ये गलत हो गया. न्यूक्लियोसाइड पूछा है. अगर हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तीनों होते हैं. बट न्यूक्लियोसाइड्स में इट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी. राइट. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. The oxidation state of -2 is most stable. Of course, it is oxygen because it is the most electronegative element of the periodic table. Size भी इसका काफी छोटा है. तो oxidation of -2 that is going to be most stable in O2 negative. Which of the following is not a characteristic of crystalline solids? True solid तो है. Regular arrangement constant particles भी है. Not a characteristic. Sharp melting point भी है. Isotropic in nature नहीं है. It is anisotropic in nature. So the correct option over here is going to be D. Okay. Not a characteristic of crystalline solid. It is anisotropic or not isotropic. So D is the correct option over here. Next. Which of the following formula represents Reol's law for a solution containing a non-volatile solute? So that is going to be, first देखो क्या दिया आपको, P solute is equal to P naught solute minus X solute. P is equal to KHX, ये तो हेनरीज लॉ हो गया. P is equal to P solvent. P solvent is equal to P naught solute into X solvent. Solvent into solvent. So correct option over here is going to be D. फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में क्या है, क्योंकि वहां पे आपको जब हम लोग रियल सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर हम लोग लेते हैं तो वहां पे सॉल्यूट प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है. तो ए वैसे करेक्ट ऑप्शन है अगर हम लोग लिक्विड्स लेते हैं. राइट. अगर हम दो लिक्विड्स ले रहे हैं तो ये आपका ए भी करेक्ट था, पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. An azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two. Lower means minimum boiling point. Minimum boiling point means that the vapor pressure should be more. और vapor pressure कहाँ ज़्यादा होता है अगर positive deviation होती है. So correct option over here is going to be A. Which of the following crystal will show metal axis defect due to extra cation? Extra cation अगर हम लोग करते हैं so that should be extra cation. Extra cation माने कि anionic vacancies की वजह से
एक्स्ट्रा कैटायन होता है या एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, तो ZnO शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ZnO is the correct option over here. D is the correct option. Let's go on to question number 12. Which of the following acids reacts with acetic anhydride to form a compound aspirin? बिल्कुल ही simple और direct question. It has to be salicylic acid. So B is the correct option. Which of the following statement is wrong? Oxygen shows p-pi bonding. हाँ, double bond show करता है, तो p-pi bonding इसमें है. Sulfur shows a little tendency of catenation. Sulfur shows a little catenation. नहीं, sulfur तो catenation ज्यादा ही show करता है. S8 है ना. Oxygen is diatomic, पर फिर भी with respect to carbon ये कम ही show करता है. Oxygen is diatomic whereas sulfur is polyatomic. This is also correct. Oxygen bond is stronger than sulfur bond. This is wrong. Oxygen bond जो होता है वो weak होता है than sulfur single bond. अगर ये bond strong होता तो oxygen भी क्या बोलते हैं उसको single bonds बनाता, p-pi bonding नहीं बनाता. तो यहाँ पे correct option is going to be D. Okay, let's go on to question number 14. Amino acids which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet, essential amino acids. ये भी एक direct सा question था. Which of the following halides contains CsP2X? Yes, vinyl halide. अगर आप allyl halide लेते हो तो एक मिनट, let's take the board over here. Allyl halide में sp3 hybridization होती है. So if you're taking an allyl halide is going to be CH3, CH, double bond, CH, CH2 and Cl. So यहाँ पे ये alpha carbon atom that is sp3 hybridized. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बेंजाइल हैलाइड लेते हो, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास इसमें. बेंजाइल हैलाइड माने CH2Cl. So this is alpha carbon atom. This is also sp3 hybridized. When you're taking alkyl halide, so this is the alpha carbon atom. This is also sp3 hybridized. Vinyl halide में CH2 double bond CH, Cl. The alpha carbon atom is sp2 hybridized. So the correct option over here should be vinyl halide. D is the correct option. On mixing 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform, the total volume of the solution is what? अब acetone और chloroform जो है, they are going to show positive deviations. Okay, positive deviations show करेंगे, तो in that case delta V is positive, more than 50 ml. It should be more than 50 ml. So C is going to be the correct option. Okay, next. Consider the following compounds. The correct order of reactivity towards SN2. अब SN2 अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, SN2 माने क्या होगा? SN2 जो बल्कियर ग्रुप होगा वो सबसे कम SN2 को फॉलो करेगा और सबसे ज्यादा SN1 को. तो यहाँ पे देखो, अगर आप 1 कर रहे हो तो 1 में क्लोरीन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लिक कंपाउंड. It will be difficult for us to substitute this because of the bulkier group which is present, right? Second में CH2 group present है, पर चलो इसको हम, क्योंकि वो cyclic compound के साथ नहीं attached है, तो इसको हम easily SN2 से replace कर सकते हैं. और ये तो क्लोरोबेंजीन है, इसको तो हम सबसे ज्यादा difficulty से कर सकते हैं. तो आपको correct order of reactivity towards SN2 show करना है. It should be 2, 1 and 3. So correct option अगर हम यहाँ पे देखें, it should be C. सेकेंड को सबसे इजीली कर सकते हैं, फिर उससे कम हम फर्स्ट वाले को कर सकते हैं, और सबसे डिफिकल्टी से हम लोग थर्ड वाले को कर सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी सी. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स p-pi बॉन्डिंग वेरी इजी. ऑक्सीजन फॉर्म करता है इस वाले ग्रुप में. जो ये ऑक्सीजन फैमिली है इसमें ऑक्सीजन p-pi बॉन्डिंग शो करता है, और ऑक्सीजन और सल्फर के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो p-pi बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग is to be present in this. Question number 19. F2 acts as a strong oxidizing agent due to, इसका ये ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी कम है, सॉरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी वजह से F2 acts as a strong oxidizing agent. So B over here is the correct option. Which of the following sugar is known as dextrose? Very simple, ग्लूकोज को हम dextrose बुलाते हैं.
तो ए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. ओके, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व व्हाट गैस? It is going to evolve NO. So if you're looking at the reaction over here, I can also give you the reaction if you want. So let me just figure out copper और dilute HNO3 में क्या reaction होगी. So let's take the board once again. कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है विद कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव अस कॉपर नाइट्रेट. सो लेट्स लुक एट द रिएक्शन. कॉपर प्लस, ये मैंने आपको जब करा रही थी तो मैंने तब बोला था कि ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस कॉपर नाइट्रेट plus NO and plus water. ये हमारी रिएक्शन है. ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग वापस जाते हैं पीडीएफ में, सो NO दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन 21 का. 22 पे चले. Which of the following is a network solid? Silicates, SiO2 सिलिकेट्स बनाता है, वो नेटवर्क सॉलिड है. मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, अब इस पे जब हम लोग मेजर प्रोडक्ट देखते हैं तो ये टर्शरी है ना बेटे, और टर्शरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता इतनी इजीली, वो एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो करता है. तो अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो, इसमें अगर आपको याद है कि विलियमसन सिंथेसिस का ये एक रिएक्शन है कि जब हम लोग टर्शरी ब्रोमाइड्स लेते हैं या टर्शरी हैलाइड्स लेते हैं तो वो हमें एल्कीन्स देता है. पर अगर हम लोग टर्शरी इथॉक्साइड ये लेंगे, that can give us an ether. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका बच्चे का गलत हो गया है. आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें D. D is going to be the correct option. It is going to give us an alkene. Okay, chlorine reacts with dilute NaOH to give what? So let's look at this reaction also. एक बारी करके देख लेते हैं इस रिएक्शन को भी. So हमारी रिएक्शन क्या है? Chlorine reacts with cold and dilute NaOH to give. So let's check it out. All right. I'm coming to the reaction over here. Where is my board? ये reaction है देखो. 2 NaOH, cold NaOH के साथ react कर रहा है, plus chlorine to give us NaCl plus NaOCl hypochlorite plus water. So NaCl and NaOCl दे रहा है. देख लेते हैं हमारे पास क्या ऐसी कुछ ऑप्शन है. Yes. So correct option over here is going to be B. Question number 25. Elevation of boiling point is inversely proportional to what? Elevation of boiling point. Delta TB. That is inversely proportional to the, चलो let's see, मोलर मास होना चाहिए मेरे हिसाब से. एक बारी देख लेते हैं. तो आपके पास आ गया डेल्टा टीबी, दैट इज इक्वल टू केबी इंटू एम is equal to kb into wb upon mb into 1000 into wa. So inversely proportional to mb and wa both. क्या ऑप्शन हमें दिए? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डायरेक्टली, मोलालिटी डायरेक्टली, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनवर्सली, वेट ऑफ द सोल्यूट आल्सो डायरेक्टली. ओहो, ये भी इस बच्चे का गलत हो गया. सो क्वेश्चन इसका जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's go on to section B. Okay guys, so 25 के 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए. जिनकी पूरे करेक्ट हो गए हैं उनके बल्ले बल्ले हो गए हैं. 20 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने थे. आई होप आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं. सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पेपर का सेक्शन था ये. अभी 24 में से भी आपने 20 ही करने थे. So first numerical coming up your way guys. An unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction of 0.04 in solution. The mole fraction of X when the gas pressure of gas is doubled at the same temperature. तो यहाँ पे अगर प्रेशर आपका है 2.5 है ना, बहुत ही आसान था ये भी.
चलो कर लेते हैं. So pressure is given as 2.5 and x is given as 0.04. क्या आपको इसमें कैलकुलेट करना है? 0 in solution. The mole fraction of x when the pressure of the gas is doubled. तो pressure of the gas अगर double होएगा तो definitely mole fraction भी double होएगा क्योंकि pressure is directly proportional to x. ओहो, ये तो numerical ही नहीं था. So ये तो बिल्कुल ही आपका conceptual question है. A is going to be the correct option. The base which is present in DNA but not RNA direct, it is thymine. In the following reaction CH3 CH double bond CH CH2 OH PCC CHO बन जाता है बच्चे इसमें. pyridinium chlorochromate is an oxidizing agent. ये double bond को बिल्कुल भी touch नहीं करता. तो C is going to be the correct option. CH3 CH double bond CH CHO. Okay. Enantiomers differ only in rotation of plane of polarized light. बाकी सब कुछ सेम ही होना चाहिए almost. Rotation of plane of polarized light. So B should be the correct option. Okay, question number 30. The number of lone pairs of electrons in HCl4 2. ये तो structure भी किया है. Right? So structure भी इसमें दे रखा है. ये देखो 2 lone pair of electrons. इस बच्चे ने बिल्कुल ही ठीक किया ये वाला question. So यहाँ पे हमारे पास correct option is going to be C. Question number 31. Sulfuric acid is used to prepare more volatile acids from their corresponding salts due to low volatility. क्योंकि वो खुद कम volatile है इसलिए वो HCl वगैरह को prepare करने में use होता है. So correct option over here is going to be B. ठीक है. Question number 32. An element with density 6 grams पहला numerical आ गया. Forms FCC lattice with edge length of 4 into 10 raised to power minus 8 centimeter. The molar mass of the element you have to find. So चलो कुछ तो करने को मिला कम से कम. अब फॉर्मूला आपका क्या है? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. D that is equal to Z into M upon A cube into N naught. D आ गया आपके पास 6 दे रखा है उन्होंने. Z क्योंकि FCC है 4 आ जाएगा. मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है. 4 into 10 raised to power minus 8 का क्यूब ले लेते हैं. into 6.02 into 10 raised to power 23 ले लेते हैं. M को जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाती है 57.6. हाँ मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से, नहीं तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट होना था ना. आई डिडंट वांट दैट. देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास. यस, A is going to be the correct option. ठीक है. अभी चलो इन द रिएक्शन दिस ड्राई ईथर. ये रिएक्शन में आपको करके जरूर दिखाना चाहती हूँ. आसान सी रिएक्शन है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें पहले बनेगा तो हमारे पास आ गया. Guys, term 2 is going to begin live classes. If you want to take classes with me regularly and score really good in your term 2, please download the app and take the live classes. उसमें आपको term 1 की सारी recorded classes मिलेंगी और installments में भी आप pay कर सकते हैं. So just the price is also very less. It's only 2000 rupees for your term 1 and term 2. So you can just go and surf on the app. Okay, so ये हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बस उसके बाद क्या है? H2O के साथ आपने करना है. तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम H2O के साथ करते हैं तो वो हमें OH दे देता है. Cyclohexanol is the correct option over here. So correct option is A. है ना? यही आना चाहिए. Okay, let's go on to question number 34. 34. एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लें. थोड़ी सी मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो गई है. So this is, wait, let me just check once. This is cyclohexyl bromide.
cyclohexyl bromide reacts with magnesium and then with water to give us phenyl magnesium bromide, because I think alkanes भी दे सकता है. एक सेकेंड दे दो प्लीज. Just give me a second. So your question is, हाँ नहीं ठीक है. We are going to get cyclohexanol. A is the correct option. Okay, let's go on to question number 34. Which of the following is the biggest reducing agent in the group? अब ये जो reducing agent है ना बच्चे, ये thermal stability के ऊपर depend करता है, right? और thermal stability क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड ड्यू टू which can be explained on the basis of size. अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है PH3, then ASH3, then SbH3 and then BiH3. Okay, so reducing character जो होता है that is inversely proportional to thermal stability, opposite trend follow करेगा. NH3 is the least reducing, then PH3, then ASH3, then SbH3 and then BiH3. So यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? BiH3 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है. ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर solution of a non-electrolyte in water. Kb for water is given to us. Let's try and solve this question. Easy सा question था, पर इस बच्चे ने शायद गलत कर दिया है. I hope आपका गलत तो नहीं है. देखो, डेल्टा TB is equal to Kb into M. Kb आपको दिया है 0.52 into 0.2. ये आपके पास डेल्टा TB 104 आ जाता है. Now delta TB that is equal to TB minus TB naught. TB naught you are taking as 100, 0.104 plus 100 that is equal to TB. So TB becomes equal to 100.104. Let's see, हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन है. Yes. So the correct option over here that is going to be C. Okay. Correct. All right. Let's go on to question number 36. Nucleic acid are polymers of nucleotides. ये तो easy, very simple. Which of the following gas dimerizes to become stable? Very simple. Nitrogen dioxide N2O4 बनाता है. Nitrogen dioxide is brown in color, that is colorless. In the following diagram, point X represents freezing point of the solution, where both the solid and the liquid state will coexist. ये भी इस बच्चे का हो चुका है गलत. Correct option over here is going to be D, freezing point of solution. XeF6 on reaction with NaF
that is going to give us, इसका ये ठीक है, B is going to be the correct option. NaX2 and HCF5. So correct option over here is going to be B. Let's go on to the next question. Glucose on reaction with bromine gives gluconic acid देता है. Gluconic acid जो है, that is going to be the oxidation of the first group. So COOH and then CHOH whole 4 and then CH2OH, that is the answer. Which of the following is optically inactive? Inactive. Yes, plus minus butane 2-ol. जिसमें दोनों, this is a meso compound. Okay, so this is meso क्या आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें plus और minus racemic mixture है, not a meso compound. I'm sorry, it's a racemic mixture. So C is the correct option. Which of the following is not a correct statement? Halogens are strong oxidizing agents. Halogens are more reactive than interhalogens. ये गलत statement है. Interhalogens ज़्यादा reactive than halogens. So correct option over here is going to be B. Which of the following has the highest boiling point? C2H5I because of increase in sizes in iodine. Van der Waals forces of attraction इसमें maximum होते हैं. उसकी वजह से इसका boiling point भी maximum होता है. Which of the following isomer of pentane will give 3 isomeric monochlorides on photochemical chlorination? It is going to be B. क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 3 जगह से chlorine substitute कर सकता है. If you're taking it from here, so this is carbon atom number 1. Sorry, 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है और 3 पे हो सकता है. ठीक है? So B is the correct option. Given below are the questions of 45 to 49, labor desertion and reason. Select the most appropriate answer from the options given below. A raw mango placed in a saline solution loses water and shrivel into pickle. अब पानी उसमें से निकल गया. Through the process of reverse osmosis, raw mango shrivel. देखो raw, it is not reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पे तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन हो रहा है. हमने सेलाइन सोल्यूशन में मैंगो को रखा है, तो वाटर विल गो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. A is true but R is false, so C is going to be the correct option. Question number 46. H2S is less acidic than H2TE. Yes, right, because इसमें बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी. HS बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन HTE. So both N are correct and R is the correct explanation of A. B is going to be the correct option. Let's go on to question number 47. Chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Chlorobenzene is less reactive. Yes, it is. Nitro group in chlorobenzene increases its reactivity towards. ये भी correct है, but correct explanation नहीं है. Okay, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, so B is going to be the correct option over here. Question number 48. Due to Schottky effect, there is no effect on the density. Correct. Equal number of cations and anions are missing from their normal sites in Schottky defect. Oh, due to Schottky defect, there is no effect on density. Wrong, wrong, wrong. So A is wrong, B is correct. A is false, but B is true, so D is the correct option. Right. Question number 49. Fluorine forms only one oxa acid, HOF. Right. Fluorine atom is highly electronegative. Correct explanation. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तेज हो गया, सॉरी, A is the 2x पे देखने की जरूरत नहीं है आपको, 1x में ही देखो और फटाफट से नंबर अपने देखो कितने आ रहे हैं. ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले, और क्वेश्चंस मेरे साथ करना चाहते हो और शेड्यूल्ड वे में पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करो. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is the correct option. Okay guys, so section C पे पहुंच गए हम. 6 multiple choice questions with an overall choice to attempt any 5. चलो stoichiometric defects तो Schottky and Frankel है. So first का आ गया C.
लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन, सेकंड का आ गया ए, एबीसी हेक्सागोनल नहीं एफसीसी, सो थर्ड का आ गया डी, एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2 इज बीसीसी, तो ये तो है ही नहीं, छोड़ दो। फिफ्थ का मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज एफ सेंटर्स, सो फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फिफ्थ का बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट? HCF2 linear and HCF6 square planar, ये तो नहीं है। Moist SO2 reducing agent, chlorine bleaching agent। HCF6 distorted octahedral है, it is not square planar। N2 highly reactive, ये भी highly reactive नहीं है, inert gas है, उल्टा लिख दिया। NH3 strong base, HI weak acid, HIB strong acid है, so the correct option over here is going to be B। Question number 52, complete the following analogy। Curdling of milk A, denatured protein है बच्चे ये, और alpha helix is the secondary structure, so D over here is going to be the correct option। Okay, question number, okay, case study पे पहुंच गए हम। Alcohols and phenols are acidic in nature, ठीक है। Electron withdrawing groups in phenol increases its acidic strength, ठीक है, and electron donating group decreases it, बिल्कुल correct। Alcohols undergo nucleophilic substitution reaction with hydrogen halides to give alkyl halides, absolutely correct। On oxidation, primary alcohols yields aldehydes with mild oxidizing agents and carboxylic acid with strong oxidizing agents, while secondary alcohols yield ketones, absolutely correct। The presence of OH groups in phenols activate the ring towards electrophilic substitution, ठीक है। Various important products are obtained from phenol like salicylic and salicylic acid and picric acid। ओहो, ये भी ठीक है। Which of the following alcohol is resistant to oxidation? Oxidation tertiary वाला नहीं undergo करेगा because ये generally alkene बना देता है। So A is the correct option over here। Which of the following group increases the acidic strength of phenol? तो आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इसमें CH3O और CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NO2 is electron withdrawing, so C is the correct option। Consider the following reaction, ठीक है, कर लेते हैं consider। फिनोल से NaOH और CO2, ये कोल्ब्स कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और CHCl3 ये राइमर टाइमर है, तो एक बनाएगा सैलिसल्डिहाइड और एक बनाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो देखें जरा कौन सा ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन। सैलिसिलिक एसिड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सैलिसल्डिहाइड बनाता है किसके साथ? राइमर टाइमर रिएक्शन। ओ खत्म, वाओ, वेरी वेरी गुड। सो सबके पूरे मार्क्स आ गए, फुल मार्क्स आ गए कि नहीं? आई एम श्योर आए होंगे बच्चों। तो सेकेंड वाला अब आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। आई विल नॉट से इट इज डिफिकल्ट, बट यस उस पे आपको थोड़ा सा इससे डिफरेंट आएगा, जैसे कि आपको आता रहता है। सो उसके असाइनमेंट्स थोड़े अलग होंगे, ऐप पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करो जिसमें ये सब कुछ इंक्लूसिव है। नोट्स आपको उसमें भी मिलेंगे, पर उसके लिए ऐप डाउनलोड करेगा सब लोग, तो ऐप करो डाउनलोड। और मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट 2022। सी यू गाइस, हैव अ सेफ डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।